हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 9 के एक और चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर आपका 4 है, इस चैप्टर के साथ जुड़ जाते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है आपका परमाणु की संरचना, दैट मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर से एनसीईआरटी से जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे मैंने उन सभी एमसीक्यू को उठा लिया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि परमाणु के कितने मूलभूत कण होते हैं। तो आप पिछला भी हम चैप्टर में इस क्वेश्चन को करवाएं, परमाणु तथा अणु। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं। खैर, पहला क्वेश्चन में है कि परमाणु में कितने मूलभूत कण होते हैं। तो देखिए, परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं। कौन कौन हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन। तो यानी कि 1 2 3 4 कितने मूलभूत कण हो गए आपके? 3 हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी जो कि है 3। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। अब देखिए, परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। तो भाई कोई ना कोई तो पहले खोज किया होगा इनका, कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो याद रखिएगा, एक अभी हम ट्रिक यहाँ पर लिख रहे हैं, उस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। ईंट पर नाचे, किस पर नाचना है दोस्तों? ईंट पर नाचे। अब देखिए, ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और टा से हो गया आपका टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो टॉमसन ने किया। पा से हो गया आपका प्रोटॉन, पा से हो गया आपका प्रोटॉन और रा से हो गया आपका रदरफोर्ड, याद रखिएगा, रा से रदरफोर्ड। और वहीं पर ना से हो गया न्यूट्रॉन और चे से हो गया चैडविक, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? आपका जे थॉमसन ने किया। ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते, 3 में है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया। जो प्रोटॉन है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। याद करिए, ईंट पर नाचे, तो यहाँ पर पा से आ रहा था प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा रदरफोर्ड वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। अब ना से न्यूट्रॉन था और चे से क्या था? चे से था चैडविक, यानी कि चैडविक किसमें है? आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया। अब देखिए, ये हो गया आपका परमाणु। तो परमाणु का जो बीच वाला ये जो भाग है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि कहते हैं नाभिक। तो इस नाभिक का पता किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, जिन्होंने प्रोटॉन का खोज किया वही जो है परमाणु के नाभिक का पता लगाया, यानी कि रदरफोर्ड हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। अब देखिए, परमाणु हो गया, तो यहाँ पर जो नाभिक है, तो इस नाभिक के अंदर में क्या होता है सो पूछ रहा है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो देखिए, यहाँ पर नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, जबकि कक्षा में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बार बार हमेशा इस तरह करके कक्षा में इस पाथ पर घूमते रहता है, इस रास्ते पर, लेकिन बीच में जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है, जिस रास्ते पर घूमता है, ये परमाणु, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का पथ, तो जिस रास्ते पर घूमता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रास्ता, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किस धातु का पन्नी चुना। जो अपना वो प्रयोग कर रहे थे रदरफोर्ड, प्रोटॉन वगैरह के बारे में, कि परमाणु के भीतर में क्या होता है उसका पता लगाने के लिए कौन सा धातु को पन्नी चुने थे। तो याद रखिएगा, उन्होंने किनका पन्नी चुना था? आपका सोने का पन्नी चुना था। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। सोने का ही पन्नी क्यों चुना था? क्योंकि सोने का पन्नी में तन्यता बहुत होता है अधिक, और आघात वर्धनीयता का भी गुण होता है, यानी कि इसका बहुत ही पतला सा सीट बनाया जा सकता है। किसका? सोने का। तो इसलिए सोने के पन्नी को चुना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्फा कण किसे कहते हैं।
अब देखिए जो सोने का पन्नी उन्होंने चुना था तो उसके ऊपर में क्या किया था, अल्फा कण को बम्बार्ड करवाया था। अल्फा कण यहाँ से गुजर रहा था सोने के पन्नी से। तो अल्फा कण किसे कहते हैं, तो हीलियम, हीलियम का नाम सुने होंगे। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2। तो अगर इसका बाहरी कक्षम 2, अगर सपोज करिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पर कुछ बचेगा इलेक्ट्रॉन, क्या नहीं। तो फिर हीलियम क्या हो जाएगा, हीलियम +2 हो जाएगा। और जो हीलियम +2 है यानी कि He+2 है, बस इसे ही हम लोग कहते हैं अल्फा कण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हीलियम +2 को ही अल्फा कण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक परमाणु में अधिकतम कितनी कक्षाएं हो सकती है। देखिए ये परमाणु हो गया, ये कक्षा हो गया पहला, दूसरा, आपका इस तरह करके ये हो गया तीसरा, ऐसे करके रहेगा चौथा, पांचवा। तो कितनी कक्षाएं हो सकती है अधिकतम, तो ऑप्शन ये है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो याद रखिएगा एक परमाणु में अधिकतम आपका 7 कक्षा हो सकता है। अब उसका नाम एक बार सुन लीजिए, कौन कौन, KLMNOPQ। तो टोटल कितना कक्षा हो गया, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षाएं हो सकती है। अब एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो फॉर्मूला याद रखिएगा 2 × n²। क्या पता फॉर्मूला कभी पूछ दे कि एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 × n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। टोटल कितनी कक्षाएं हैं, 7 कक्षाएं। अब जिसका निकालना है इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। परमाणु के, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं कि परमाणु के पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। पहला कक्षा, तो पहला कक्षा का नाम क्या था, K। अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 × n²। अब बैठा दीजिए इस फॉर्मूला पर 2 × n की जगह पर मैं कितना बैठाऊंगा, 1, क्योंकि ये पहला कक्षा पूछ रहे थे। 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 1 = 1, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऑप्शन ये 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ पर कितना आया आंसर मेरा, 2। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कक्षा एल में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकती है। अब देखिए के था, सेकेंड नंबर पर एल था, तो उसी तरह फॉर्मूला से निकाल दीजिए 2 × n²। तो क्या हो जाएगा 2 × n, n की जगह पर देखिए ये पहला था, ये दूसरा कक्षा, तो 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 2 चौके कितना निकल गया, 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी परमाणु में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले है बताएं कि 2 × n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा या तो इससे कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका 2 × n² कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है 2 × n²। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। तो देखिए 2, 8, 1 है। तो m कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए पहला कक्षा क्या होता है K, दूसरा कक्षा क्या होता है L, तीसरा कक्षा क्या m। तो m बोल रहा है कि m कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो m कक्षा में कितना आपका 1। तो 1 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, 1 वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर कि सोडियम की संयोजकता कितनी है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम की संयोजकता पूछ रहा है कि सोडियम की संयोजकता कितनी है। तो सोडियम का पहले लिखिए एटॉमिक नंबर 11, इसको बांटिए 2, 8, 1। तो बाहरी कक्षम कितना आया, 1। देखिए संयोजकता निकालने के लिए ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। अगर बाहरी कक्षम 1, 2, 3 आया तो संयोजकता वही रह जाएगा। बाहर में 1 चाहे 2 चाहे 3 आएगा तो संयोजकता वही होगा। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में 5, 6 या तो 7 रहेगा तो उसको 8 में घटा दीजिएगा। अगर 5 रहेगा तो 8 में घटाइएगा तो उसका संयोजकता -3। 6 आएगा बाहरी कक्षम तो उसको 8 में घटाइएगा तो -2। 7 आएगा बाहरी कक्षम तो 8 में घटाइएगा तो -1। इस तरह करके तो सोडियम का बाहरी कक्षम कितना है, 1। यही हो जाएगा आपका संयोजकता, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्लोरीन का संयोजकता पूछ रखा है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 2, 8, 7 बैठाएंगे तो बाहरी कक्षम कितना आ गया, 7। अभी याद करिए थोड़ा देर पहले बताए थे कि 5, 6, 7 आ जाए
तो उसको 8 में आप माइनस कर दीजिए। 7 आया तो 7 में से 8 माइनस कर दीजिए, यानी कि -1 निकला। तो -1 कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नियॉन की संयोजकता कितनी है? अब देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10। तो कितना लिखेंगे? 2,8। अब इसका बाहरी कक्षम कितना है? 8। अब बोलिएगा सर आप तो यहाँ पर बताए थे 5 6 7 आएगा तो 8 में घटाइएगा, तो 8 आएगा तो क्या? तो 8 आएगा तो भी 8 में ही घटा देना है। तो 8 में से 8 आ गया तो 0। तो नियॉन का संयोजकता कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? अब देखिए संयोजकता तो पढ़ा दिए, अब समझिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का निकालिए पहले 2,8,7। तो दोस्तों लास्ट में बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी लास्ट में हो, जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में कितना है? 7। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आर्गन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? अब देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। तो यहाँ पर 2,8,8 आया। तो बाहरी कक्षम कितना आया? 8। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है? अब देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। संकेत Mg 2,8,2। अब संयोजकता के लिए बताएं कि बाहर में 1 2 3 आएगा तो वही संयोजकता होगा, और अगर बाहर में 5 6 7 आएगा तो उसको 8 में घटा दीजिएगा। तो बाहर में 1 2 3 2 आया है, तो यानी कि इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं? जो कैथोड से निकलता है उसे ऋण आवेशित कण को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है अल्फा कण। तो देखिए इसके लिए जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया आपका, बैटरीज जोड़ दिया गया है इसको, इस ट्यूब को, इसके अंदर में वैक्यूम रखा हुआ था, वैक्यूम ट्यूब था, और इसके अंदर में कुछ इस प्रकार से गैसें थी। जब इसको हाई वोल्टेज के साथ जोड़ा गया था, लगभग 10,000 वोल्टेज के साथ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है एनोड वाला, ये एनोड वाला हो गया, ये कैथोड वाला। तो एनोड वाला रॉड के पास कुछ जल रहा था, कुछ लाइट निकल रहा था। तो ये बोलें कि ये लाइट जरूर निकल रहा है, यानी कि लाइट इसके ऊपर में आ रहा है, तो जरूर ये लाइट कहाँ से आता होगा? इस टर्मिनल से आता होगा, इधर से आता होगा। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा कि कैथोड रख दिया, कि कैथोड से आ रहा है, तो इसको बोला कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला। तो बोल रहा है कि उस ऋण आवेशित कण का नाम उन्होंने क्या रखा? तो उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा था। तो 21 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, यार इन्होंने ही दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, या तो जो तरबूज मॉडल होता है, याद रखिएगा तरबूज मॉडल भी इन्होंने ही दिया था। कौन? जे थॉमसन ने ही दिया था। तरबूज मॉडल बोलिए, या तो प्लम पुडिंग मॉडल बोलिए, या तो हम लोग जो भी कहते हैं क्रिसमस केक वाला, ये मॉडल तीनों जो है इसी का अलग अलग नाम है। और किन्होंने दिया? जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का भी खोज की, यही सारा कंसेप्ट है इसी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आते कि कैथोड रे प्रयोग किसके द्वारा? तो अभी अभी जस्ट बताएं कि कैथोड रे प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि परमाणु के किस कण का द्रव्यमान तो होता है लेकिन उसका आवेश नहीं होता है? अब देखिए परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बड़ा सिंपल सवाल पूछा, आवेश नहीं होता है। तो इसमें आवेश है ऋण आवेश, इसमें आवेश है धन आवेश, और इसमें आवेश है आपका, कोई आवेश है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना गुना हल्का होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो याद रखिएगा 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का होता है 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg। तो प्रोटॉन ज़्यादा भारी होता है और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना गुना हल्का होता है प्रोटॉन से? तो याद रखिएगा 1837 गुना इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। किसके मुकाबले में? प्रोटॉन के मुकाबले में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बताइए। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर आवेश माइनस है,
तो कितना होता है, चार्ज का वैल्यू बताना है। तो याद रखिएगा उसके ऊपर जो चार्ज का वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। लेकिन प्रोटॉन का पूछेगा तो प्लस कर देना और बाकी वैल्यू सेम रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन न्यूट्रॉन पर पूछेगा कि इसका आवेश का मान बताइए, तो याद रखिएगा 0। तो न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 0। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पर क्या होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम है, केवल माइनस प्लस का फर्क है, जबकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। तो पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर ये दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका हो जाएगा, आपका प्रोटॉन का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का पूछा तो ये नहीं होगा। 1.6 ये ऐसे ही रद्द हो गया। 1.6 इंटू 10⁻19 दिया, माइनस नहीं दिया, 19 दिया है खाली, तो ये भी गलत। कोई नहीं, यहाँ में से कोई मिल रहा है क्या, नहीं। तो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि परमाणु का नाभिक कहाँ होता है। जो नाभिक होता है वो कहाँ होता है, या तो सॉरी, परमाणु का नाभिक होता है तो कैसा होता है, ऋण आवेशित, धन आवेशित, उदासीन, या फिर कोई नहीं। तो नाभिक यहाँ है, तो नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए प्लस वाला चार्ज है, यानी कि ये क्या होता है, धन आवेशित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो 13 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,8,3 हो जाएगा। 2, 8, 3 तो किस में मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी तत्व का बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कितना होगा। 7 है तो संयोजकता कितना होगा, तो याद करिए बोले थे 5 है, 6 है, 7 हो तो 8 में घटा देना है। तो 7 में से 8 को घटाइए तो कितना आएगा, -1। तो -1 कहीं दिया है क्या, नहीं, 1 दिया है, तो 1 में ही टिक मार देंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। परमाणु द्रव्यमान कितना, 23। तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर पढ़ेंगे, ये बराबर Z+N होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना आपको पता है, 23। परमाणु संख्या 11 प्लस न्यूट्रॉन का संख्या पूछा है, तो अब निकाल दीजिए। न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 23 - 11 यानी कि 12। तो 12 किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, मतलब ऐसा तो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा और क्या होगा आपका, प्रोटॉन होगा, बट न्यूट्रॉन उसमें नहीं होगा। तो किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन नहीं होता है। 31, जिसका परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर यानी कि जेड जो होगा वो सेम होगा, बट याद रखिएगा जो एटॉमिक मास रहेगा ना वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो क्या होगा, तत्व होगा समस्थानिक की संभारिक की संभारिक की कोई नहीं। तो याद रखिएगा समस्थानिक कहते हैं, परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे हम लोग समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32 है, जिसका परमाणु संख्या, अब उल्टा क्वेश्चन, अब उल्टा है कि परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक समान हो। तो परमाणु द्रव्यमान एक समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसी तत्व में 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है। देखिए प्रोटॉन का संख्या कितना दिया हुआ है, 12। न्यूट्रॉन का संख्या कितना दिया हुआ, 12। यही जो प्रोटॉन का संख्या वो क्या बनता है आपका, परमाणु संख्या। तो बोल रहा है द्रव्यमान क्या होगा, तो ये बराबर क्या पढ़े हैं, Z+N। यही Z को आप P भी लिख सकते हैं क्योंकि परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन की संख्या पर। अब देखिए तो प्रोटॉन कितना दिया हुआ, 12 प्लस न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ, 12। तो क्या हो जाएगा आपका 24। तो 24 कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के याद रखिएगा 3 समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं, परमाणु संख्या बराबर हो। देखिए तीनों का परमाणु संख्या 1 1 1 है यानी कि बराबर, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, 1 2 3। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम याद रखिएगा प्रोटियम। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम
और इसका जो नाम होता है ट्राइटियम नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने समस्थानिक होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लगाना है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2O होगा कि H2O2 होगा कि आपका CO2 होगा या इन तीनों में से कोई नहीं। तो क्या होगा? अगर कोई नहीं होगा तो उसका यहाँ पर चलिए हम हिंट भी कर दे रहे हैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र H2O नहीं होता, H2O2 भी नहीं होता, CO2 भी नहीं होता है, कोई नहीं सही होगा। तो उस कोई नहीं के जगह पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही देना होगा। ओके, थैंक यू।